इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? क्या पीओके का भारत से जुड़ने का अब वक्त आ गया है? 5 अगस्त 2019 को जब देश की संसद में बहस चल रही थी, 370 को इतिहास के पन्नों में दफन किया जा रहा था और तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पीएको इसके अंदर ही आता है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसके लिए हम जान भी दे देंगे। तब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आया था कि क्या पीओके कैसे भारत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन उस वक्त भी भारत सरकार से जुड़े लोग ये बार बार कह रहे थे कि पूछिए मत, बस आप इंतजार कीजिए और जो होगा उसमें हमारा साथ दीजिए। आज हम साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की चिंगारी और ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बीच अब एक बार फिर से ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर क्या वो घड़ी आ गई है जब पीओके को भारत में शामिल करने का सही समय आ गया है? क्या वो गलती जो भारत की पूर्व सरकार ने की, कश्मीर का मामला जो है यूएन में ले जाने की, क्या अब उसको सही करने का समय आ गया है? अब सवाल यह है कि पीओके को भारत में मिलाने की राह क्या है, इसकी रणनीति क्या है और क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि पीओके को भारत में मिलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक चाल और रणनीति और दूरदर्शिता इसे संभव बना सकती है। भारत के पास कई ऐसे विकल्प हैं और इन विकल्पों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला विकल्प है सैन्य शक्ति के दम पर। सैन्य शक्ति के दम पर ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि ये वो भारत नहीं है जो हमले के बाद केवल क्रिटिसाइज करता है। ये वो भारत नहीं है जो 26/11 जैसे हमलों के बाद चुप बैठा रहता है। ये अब वो भारत है जो कि घर में घुसकर हमला करता है। ऐसे में क्या सैन्य कार्रवाई के जरिए पीओके को भारत में शामिल किया जा सकता है? भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकतों की अगर हम बात करें, उसको कंपेयर करें, भारत में 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और पाकिस्तान के पास 6.6 लाख सोल्जर्स हैं। भारत का डिफेंस बजट $82 बिलियन का है और पाकिस्तान का $10 बिलियन का है, यानी 8 गुना पाकिस्तान से ज्यादा। भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक है, पाकिस्तान के पास 2000 टैंक है। भारत के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन जैसे जेट्स हैं और पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 है। भारत की नेवी की बात करें तो पाकिस्तान से तो कई गुना ज्यादा बड़ी और भारतीय सेना में अहमियत है। दूसरा तरीका हो सकता है कूटनीतिक दाव। कूटनीतिक दाव के जरिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर पीओके को अपना हिस्सा घोषित कर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को बेनकाब करने की सेना द्वारा जिस तरह से और साथ में सेना द्वारा जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया जा रहा है, इसका मुद्दा भी जो है भारत उठाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर अलग थलग कर सकता है और पीओके को भारत में शामिल कर सकता है। तीसरा तरीका है स्थानीय जनता के संबंध में। भारत के पास जो कश्मीर है, वहां पर बीते कुछ सालों में जो है खुशहाली देखने को मिली है। वहां पर व्यापार बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, कश्मीरियत और ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो केवल बर्बरता, आर्थिक बदहाली से परेशान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले भी कहा था कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वहां के लोग खुद ही भारत के साथ आना चाहिए। भारत अगर उन्हें विकास, सुरक्षा, सम्मान का भरोसा देगा तो जनता भारत के पक्ष में बड़ा बल बना सकती है। जिस तरह से हालात बने और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर कश्मीरियों को बर्बाद कर रहा है, ये भी एक तरीका हो सकता है पीओके को भारत में शामिल करने का। अगला तरीका पाकिस्तान की अस्थिरता का फायदा उठाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान आज आर्थिक संकट में जूझ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ समय पहले ही कह रहे थे कि जब भी वो दुनिया में किसी मुल्क के पास जाते हैं तो उस मुल्क को यही लगता है कि पाकिस्तान उनसे कुछ मांगने के लिए आया है, फिर चाहे वो मांग रहे हो असलियत में या ना। साथ ही पाकिस्तान में बलोच से लेकर पश्तो तक में विद्रोह है। सैन्य तख्ता भी पलट सकती है, उसकी आशंका है। इमरान खान जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जेल में है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान में बिल्कुल मर चुकी है। शहबाज जिन्हें सेना ने बैठा रखा है, उनकी स्थिति भी कमजोर है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान की कमजोरी सही अवसर हो सकती है। और भी परिस्थितियां हैं जो भारत के लिए पीओके को वापस लाने के लिए अनुकूल समय बताती हैं। उमर अब्दुल्ला के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की तस्वीरें, वहां के लोगों का समर्थन इस बात की तस्दीक करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज भारतीय सेना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में
9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया। ऐसा ऑपरेशन न केवल पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दिया है, बल्कि भारत के सैन्य ताकत का डंका भी पूरी दुनिया में बजाता है। भारत को वैश्विक समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका से लेकर रूस, ब्रिटेन, फ्रांस पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं। भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन भी कर रहे हैं। चाइना थोड़ी दबी आवाज में पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, लेकिन दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना करता रहा है और वो पाकिस्तान के लिए किसी हद तक नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। कायरता भरे कार्य करना तो जैसे पाकिस्तान की फितरत है। इधर भारत आतंकवाद पर सिर्फ हमला कर रहा है, देश पर नहीं, तो उधर पाकिस्तान बेशर्मों की तरह भारत के शहरों पर, उसके गुरुद्वारों पर आम नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सवाल अब उठा है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जंग तो अब छिड़ चुकी है और पीओके को वापस लाने की भी जंग अब भारत की ओर से की जाएगी।